Hello everyone. I have already uploaded two videos in which I have fully explained this chapter. Bapin Chaudhary's A Lapse of Memory. This is the chapter of class 8th NCERT Honeydew. Is it okay? Now in this video I am going to describe you the question answers of the same chapter. Let's start. The first question is, why did the man stare at Bapin Babu in disbelief? जो वो आदमी था वो बपिन बाबू को इतने अविश्वास के साथ क्यों घूर रहा था? द मैन, कौन सा मैन? अगर आपको स्टोरी याद हो तो आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि जब वो कालीचरण की दुकान पर थे तो जब बुक्स ले रहे थे तो वहाँ पे उन्हें एक स्ट्रेंजर मिला था जिसका नाम परिमल घोष था. ये उसी की बात हो रही है यहाँ पर. ओके. The man stared at Bapin Babu in disbelief because Bapin Babu did not recognize him even though he was sure that he knew him and had met him in Ranchi. अब बपिन बाबू हैरान क्यों थे, क्यों अविश्वास से उसको देखे जा रहे थे? क्योंकि बपिन बाबू डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, क्योंकि बपिन बाबू जो थे वो उसको पहचान ही नहीं पाए. इवन दो ही वर श्योर, जबकि वो आदमी पूरे तरह से श्योर था, निश्चित था दैट ही न्यू हिम एंड हैड मेट हिम इन रांची, कि वो उसको जानता है, यानी बपिन बाबू को वो जानता है और रांची में उसको मिला था. Next question is, where did Bapin Babu say he went in October 58? बपिन बाबू के मुताबिक वो अक्टूबर 58 मतलब 1958 में कहाँ गए थे? Bapin Babu said that he spent the Puja holidays in 58 with a friend in Kanpur. तो बपिन बाबू ने क्या कहा कि उन्होंने कानपुर में अपने दोस्त के साथ एक पूजा में वो उन छुट्टियों में शामिल हुए थे, वहाँ बिताई थी, पूजा में टाइम बताया था उन्होंने. नेक्स्ट है, why did Bapin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? जो परिमल घोष ने कहा, बपिन बाबू उसकी बात को लेकर चिंतित क्यों थे? बपिन बाबू कंटिन्यूसली वरीड अबाउट द व्हाट परिमल घोष हैड सेड. अब बपिन बाबू लगातार चिंतित थे जो परिमल घोष ने कहा था, बिकॉज ही हैड शोन दैट he knew many intimate facts about him. intimate मतलब पर्सनल, क्योंकि उसने कहा था, परिमल घोष ने क्या कहा या उसने क्या दर्शाया कि वो बपिन बाबू की कई पर्सनल बातें या पर्सनल तथ्यों को जानता था. He knew about the bag of books. वो आदमी जानता था कि बपिन बाबू अपने साथ एक किताबों का थैला रखते हैं. His wife's death, कि उनकी बीवी की मौत कैसे हुई. And his brother's insanity. Insanity means madness, कि उसके भाई की मौत पागलपन की वजह से हुई थी, ये भी वो जानता था. ओके. नेक्स्ट है, कंसीडरिंग दैट परिमल घोष न्यू सो मच अबाउट हिम. अब ये सोचते हुए कि परिमल घोष उसके बारे में इतना सब कुछ जानता है, बपिन बाबू कुड नॉट से विद कन्विक्शन दैट ही वॉज मेकिंग ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. अब बपिन बाबू इस बात पर कुछ भी सही तरीके से नहीं कह पा रहे थे कि वो रांची जाने जो ट्रिप है रांची का, उसके प्रति गलती कर रहे हैं. क्योंकि गलती क्या थी? बपिन बाबू के मुताबिक वो कभी रांची गए नहीं, लेकिन परिमल घोष के मुताबिक वो रांची गए हैं. तो यहाँ पे उनको कंफ्यूजन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष. अब बपिन बाबू ने किस तरीके से निर्णय लेने के बारे में सोचा कि कौन सही है, बपिन बाबू सही है या फिर, यानी बपिन बाबू की याददाश्त सही है या फिर परिमल घोष जो कह रहा था वो बात सही है. He tried to decide whether his memory was right or Parimal Ghosh by looking at his right knee where Parimal had claimed that there would be a cut. He tried to decide whether his memory was right. उन्होंने कोशिश की या ये निर्णय लिया जानने का कि उनकी याददाश्त सही है या फिर परिमल घोष सही है. बाय लुकिंग एट हिज राइट नी. कैसे जाना उन्होंने? कि परिमल घोष ने कहा था आपके दाहिने घुटने के ऊपर चोट लगी थी, तो उन्होंने अपना दाहिना घुटना चेक करके देखा, तो ऐसे चेक किया वेयर परिमल हैड क्लेम्ड, क्योंकि परिमल ने ये दावा किया था दैट देयर वुड बी ए कट, कि वहाँ एक कट का निशान है. There was certainly a mark of an old cut.
निश्चित रूप से वहां पर एक बहुत ही पुराना जख्म का या कट का निशान था. However, he could not decide if the cut was the result of his fall in Ranchi or due to some incident in his चाइल्डहुड. हालांकि जो बपिन बाबू थे वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ये कट का निशान जो है ये रांची में गिरने का नतीजा था या उनके बचपन में कोई और घटना घटित हुई थी. देन ही डिसाइडेड टू आस्क दिनेश मुखर्जी, और आखिर में उन्होंने दिनेश मुखर्जी से पूछने के बारे में निर्णय लिया. हु अकॉर्डिंग टू परिमल घोष वॉज विद हिम इन रांची, क्योंकि परिमल घोष ने कहा था कि रांची में दिनेश मुखर्जी भी थे उसके बपिन बाबू के साथ. ही फेल्ट दैट आस्किंग हिम would put an end to his confusion. तो उस बपिन बाबू को ये महसूस हुआ कि पूछ लेने से ही इस कंफ्यूजन का अंत होगा, यानी जो ये तनाव बना हुआ है इसका अंत दिनेश मुखर्जी से बात क्लियर करने पर ही होगा. नेक्स्ट है, व्हाई डिड बपिन बाबू हेसिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी. आखिर बपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी से बात करने पर या उनके घर जाने पर क्यों हिचकिचा रहे थे. व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम. आखिर उन्होंने उसको फोन करने का निर्णय ही क्यों लिया. बपिन बाबू हेसिटेटेड टू विजिट मिस्टर दिनेश मुखर्जी. वो हिचकिचा रहे थे दिनेश मुखर्जी से बात करते हुए बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द रथलेस सरकाजम, क्योंकि सरकाजम होता है टॉन्ट, कमेंट, और रथलेस होता है कठोर, हार्ड. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द रथलेस सरकाजम ही वुड हैव टू फेस, क्योंकि उनको डर था कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी के किसी कठोर ताने का सामना ना करना पड़े उसे. ही फेल्ट दैट इफ द होल स्टोरी अबाउट रांची वॉज फॉल्स, और बपिन बाबू ने सोचा या महसूस किया कि अगर ये रांची की पूरी कहानी गलत निकली देन मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही हैड गॉन इनसेन. तो मिस्टर मुखर्जी यही सोचेंगे कि शायद बपिन बाबू भी पागल हो गया है. बीइंग constantly troubled by the incident at the bookshop and having no other means for verifying the claims of Parimal Ghosh, Bapin Babu finally decided to ask Mr. Mukherjee. Being constantly troubled by the incident at the bookshop, उस दुकान पर या किताबों की दुकान पर जो भी घटना हुई थी उससे लगातार बपिन बाबू जो थे वो प्रॉब्लम में थे, तनाव में थे. एंड हैविंग नो अदर मीन्स फॉर वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ परिमल घोष, और परिमल घोष ने जो दावा किया था उसको वेरीफाई करने का और कोई रास्ता नहीं था. बपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू आस्क मिस्टर मुखर्जी, और आखिर में बपिन बाबू ने मिस्टर मुखर्जी से पूछने के बारे में निर्णय लिया. हाउएवर ही डिसाइडेड टू फोन हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय के लिया कि वो उसे फ़ोन करके ही पूछेंगे बिकॉज दैट वे हिज एम्बैरेसमेंट वुड नॉट बी विजिबल टू द लेटर, क्योंकि इससे क्या होगा कि बपिन बाबू जो शर्मिंदगी महसूस करेंगे वो दिनेश मुखर्जी को कम से कम दिखाई तो नहीं देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से. मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा. डिड इट कम्फर्ट बपिन बाबू, क्या इससे बपिन बाबू को राहत मिली, और एड टू हिज वरीज, या फिर उनकी चिंता और बढ़ गई. मिस्टर मुखर्जी आफ्टर चेकिंग हिज डायरी सेड दैट, मिस्टर मुखर्जी ने डायरी चेक करने के बाद कहा दे हैड विजिटेड रांची इन अक्टूबर 58, कि वो रांची गए थे अक्टूबर 58 में. दिस एडेड टू बपिन बाबूज वरीज, इससे बपिन बाबू की चिंता और बढ़ गई. एज ही कुड नॉट फिगर आउट हाउ ही कुड पॉसिबली हैव फॉरगॉटन अबाउट द ट्रिप, क्योंकि बपिन बाबू को ये चीज़ पता नहीं चल पा रही थी कि वो जो रांची का ट्रिप था वो कैसे भूल गए हैं. नेक्स्ट है, हु वाज चुन्नीलाल. चुन्नीलाल कौन था. व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बपिन बाबू, वो बपिन बाबू से क्या चाहता था. चुन्नीलाल वाज एन ओल्ड स्कूल मेट ऑफ बपिन बाबू. जो चुन्नीलाल था वो बपिन बाबू का पुराना स्कूल का सहपाठी था, यानी स्कूल में उनका फ्रेंड था. ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, और काफ़ी अभी उसका जो चुन्नीलाल का वक्त था वो बुरा चल रहा था, यानी वो मुसीबत में था. एंड हैड बीन कमिंग टू सी बपिन बाबू फॉर ए जॉब, और वो बपिन बाबू से मिलने आया था एक नौकरी के लिए. वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, डॉक्टर चंदा भी पजल क्यों थे. What was unusual about बपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, बपिन बाबू की जो याददाश्त गुम हो गई थी, आखिर
वो व्हाट वाज अनयूजुअल, आखिर वो अनयूजुअल क्यों थी, अप्राकृतिक क्यों थी या अस्वाभाविक क्यों थी? Dr. Chanda was puzzled because he had never dealt with a case such as Bapin Babu's. डॉक्टर चंदा भी परेशान थे क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा कोई केस हैंडल किया ही नहीं था जैसा कि बपिन बाबू का रहा है. इट वॉज आउटसाइड हिज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और वास्तव में ये केस बपिन बाबू के एक्सपीरियंस से परे का था. The unusual thing about Bapin Babu's case was that he remembered everything in his past except for one particular incident. अब अस्वाभाविक बात बपिन बाबू के बारे में ये थी कि उनको सब कुछ याद था अपने अतीत के बारे में सिवाय एक घटना के. डॉक्टर चंदा said that बपिन बाबू must have been to रांची, और आखिर में डॉक्टर चंदा ने बपिन बाबू को सुझाव दिया कि आपको रांची जाना चाहिए. However, due to some unknown reasons, the entire episode had slipped out of his mind. तो उन्होंने सोचा कि शायद कुछ अज्ञात कारणों की वजह से पूरा जो हादसा था या रांची का ट्रिप था, हो सकता है वो बपिन बाबू की याददाश्त से गायब हो गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड बपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी? क्या सच में बपिन बाबू की याददाश्त गुम हो गई थी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, या रांची का अपना ट्रिप भूल गए थे वो? नो, बपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी. बपिन बाबू की याददाश्त गुम नहीं हुई थी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, और ना ही वो रांची के ट्रिप के बारे में भूले थे. इट वॉज ए ट्रिक प्लेड बाई चुन्नी लाल. ये वास्तव में एक खेल था जो किसने खेला था? चुन्नी लाल ने खेला था. नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक चुन्नी लाल डिड व्हाट ही डिड? आप क्या सोचते हैं कि जो चुन्नी लाल ने किया वो क्या था? चुन्नी लाल सेज ही हैज़ नो मनी. चुन्नी लाल कहता है कि उसके पास पैसे नहीं थे. व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? आखिर क्या था उसके पास? चुन्नी लाल डिड व्हाट he did because Bapin Babu did not help him at a time when he had no money and required a job. चुन्नी लाल ने बपिन बाबू के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि बपिन बाबू ने उस वक्त चुन्नी लाल की हेल्प नहीं की जब चुन्नी लाल को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उनको एक नौकरी की ज़रूरत थी. However, बपिन बाबू did not do anything for him. हालांकि बपिन बाबू ने कुछ भी नहीं किया चुन्नी लाल के लिए. सो ही वॉन्टेड टू पनिश हिम. इसलिए चुन्नी लाल को गुस्सा था, वो बदला लेना चाहता था, वो उसको सजा देना चाहता था बाई रिकाइंडिंग हाउंटिंग मेमोरी ऑफ हिज फॉल नियर हुड्रू. उसकी याददाश्त के साथ खेल खेल कर, ताकि हुड्रू में या हुड्रू झरना जो है रांची में, उसके पास का एक ऐसा हादसा बयान करके जो उसकी याददाश्त से गायब हो गया हो. तो वो एक खेल खेल रहा था. चुन्नी लाल सीम्स टू बी ए गुड राइटर. चुन्नी लाल एक अच्छा लेखक सुनाई पड़ता है या दिखाई पड़ता है. इसमें चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा लेखक है. विद फर्टाइल इमेजिनेशन, और उसकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो बहुत बढ़िया है. दैट इज़ व्हाट ही बिलीव्स वुड हेल्प हिम टू टाइड ओवर हिज बैड फेस. इसलिए उसको यकीन है चुन्नी लाल को कि अपने इस बुरे वक्त पर काबू पाने में यही कल्पना उसकी मदद करेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर डिस्क्राइब्स बपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन. ऑथर लेखक क्या कहता है कि बपिन बाबू एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही मेहनती इंसान है. व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस? इस कहानी को पढ़ के आपको क्या सबूत मिलते हैं जिनसे ये साबित हो जाए कि बपिन बाबू एक बहुत ही सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन है? The author has described बपिन बाबू as a serious and hard working man. जो लेखक है जिसने ये कहानी लिखी है, उस कहानीकार ने बपिन बाबू को एक बहुत ही गंभीर और मेहनती इंसान के रूप में व्यक्त किया है. He worked daily in his office. ऐसा इंसान जो रोजाना अपने ऑफिस में काम करता है. It was a big firm, और ऐसी जगह पे काम करता है जो एक बड़ी कंपनी है, फर्म है. And he was doing a responsible job. और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक जिम्मेवारी का काम कर रहा है. He had been with the firm for 25 years, और वो फर्म के साथ पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ है. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. और उसकी उस फर्म के अंदर क्या इज्जत बनी हुई है, रेपुटेशन बनी हुई है कि वो एक अथक और हमेशा सचेत रहने वाला
वर्कर है, यानी ऐसा है जो कभी थकता नहीं है और हमेशा जिम्मेवारी से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। आखिर जब एंड में, स्टोरी के एंड में आपने देखा होगा कि चुन्नीलाल आता है और बपिन बाबू पहले उससे मिलने से इनकार करते हैं, लेकिन एंड में वो मन बना लेते हैं उससे मिलने का। क्यों? वट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग, और इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है? बपिन बाबू चेंज्ड हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। चुन्नीलाल से मुलाकात के विषय में बपिन बाबू अपना मन बदल लेते हैं, बिकॉज ही थॉट दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट द लेटर रिमेंबर्ड समथिंग अबाउट द ट्रिप, अबाउट द रांची ट्रिप। क्योंकि आखिर में बपिन बाबू ने सोचा कि शायद चुन्नीलाल को ही कुछ याद हो कि वो रांची में कभी ट्रिप पर गया था। व्हेन चुन्नीलाल कन्फर्म्ड दैट बपिन बाबू हैड बीन टू रांची, जब चुन्नीलाल ने भी ये बात कह दी कि वो रांची गया था, बपिन बाबू डिसाइडेड टू सी ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो बपिन बाबू ने निर्णय किया अब तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है, बपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स। हुड्रू झरने पर बपिन बाबू जो थे वो बेहोश हो गए। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन ऑफ दिस? आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या था? बपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू, बपिन बाबू हुड्रू में अपनी बेहोश हो गए। फॉल्स बिकॉज ही हैड ए फॉल, क्योंकि वो वहाँ गिर गए थे। ही हैड ब्रोकन हिज हिप, और शायद उनकी कुल्हा टूट गया था वहाँ पर। हाउ डू यू थिंक बपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? आप क्या समझते हैं कि बपिन बाबू का रवैया कैसा था, प्रतिक्रिया कैसी थी जब उन्हें पता चला कि ये सारा खेल किसका है? बपिन बाबू का है। आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम, जब बपिन बाबू को ये पता चला कि ये सारा खेल चुन्नीलाल का है, बपिन बाबू मस्ट हैव बीन फिल्ड विद रिमोर्स फॉर हिज अनफीलिंग बिहेवियर। तो बपिन बाबू को बहुत ही पश्चाताप हुआ अपने इस अनफीलिंग बिहेवियर का कि उन्होंने चुन्नीलाल की हेल्प नहीं की थी, उसके प्रति वो थोड़ी शर्मिंदा हुए। टुवर्ड्स एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, अपने एक ऐसे पुराने मित्र की हेल्प नहीं की जो किस्मत का मारा था उस वक्त। He would have realized that he had indeed been a victim of forgetfulness, as he had forgotten the meaning of friendship in a time of affluence. अब बपिन बाबू को ये रियलाइज हो गया था कि भूलने का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ भूल जाए तो कैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एक बुरे वक्त में अपनी दोस्ती को भूल गया था, दोस्ती के मीनिंग को भूल गया था बपिन बाबू। विद इट वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड दैट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like my video, please like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.